नमस्ते सबको। लेट्स स्टार्ट। ओके, हाँ, सबसे पहले सब खड़े हो जाएं। एवरीवन स्टैंड अप प्लीज। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? या थैंक यू। चेक योर टो, एंकल, नीज, टेम्पो। सबसे पहले सीधा खड़ा हो एंड देन फील योर होल लेग। लेग को फील करो। अपने पैरों के तलवे को पूरा जमीन पे अच्छे से रखो। प्रॉपर पुट इट लाइक प्रॉपर रखो। रखने के बाद अपने नीज को थोड़ा सा स्ट्रेच एंड लूज, स्ट्रेच स्ट्रेच, कम टू द हिप जॉइंट। इसको थोड़ा सा हम बोलते हैं ब्रॉड। एकदम से ऐसे करो, स्टमक इसमें सेट इस तरीके से, और शोल्डर चिन। ओके, नाउ दोनों हाथ को ऐसे जोड़ो। इसको भी अच्छे से टाइटली प्रेस करो। प्रेस इट एंड क्लोज योर आईज। इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale and exhale. लापरवाही से बैठना, उठना और इन चीजों को नहीं समझ में आना कि आपके लेग्स में दर्द शुरू हो गई है। आज दर्द शुरू हुई है, कल आपके नीज जाएंगे। जिनके नहीं है वो ध्यान दें। अगर आपके लेग्स में पेन शुरू हो गई है, लंबनेस आना शुरू हो गया है, तो टेक केयर, उसको ठीक करिए, लेग्स को स्ट्रॉन्ग करिए। नहीं तो आपके ये इस पे अटैक आना, मतलब खाना पीना नहीं पहुंच रहा। लेग पे कमजोर आने का मतलब है कि आपका खाना पीना वहां पे नहीं पहुंच रहा। तो इसलिए लेग्स का वीक होना नहीं चाहिए। तो लेग्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन नीज के लिए स्पेशल हम वॉक करते हैं ऑन द टो। आप अगर ऐसे वॉक करना चाहें, ऐसे वॉक करिए, फॉरवर्ड, ऑन द टो, कम बैकवर्ड एंड स्टे। हम एक बार और वॉक करेंगे, और जो एक्सपर्ट है they can walk like this, stretch and then walk. This is help to keep our both legs strong. हमारी पूरी मसल स्ट्रेच होती है एंड कैन डाउन। ठीक है, तो हम इस तरीके से करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल And walk at the front and come back. अपनी आईज को बिल्कुल वहीं स्टेबल रखिए। आप आईज मूव करेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा। ठीक है, ये एक वॉक हुई। सेकंड वॉक है जो जो लोग कर सकते हैं करें, और इसके ऊपर हील के ऊपर वॉक करनी है। और जो नहीं कर सकते दे कैन डू 1 2। कैसे करना है? हील को मारिए, स्ट्रेच, हील को जमीन पे मारा, एक स्ट्रेच आया। यहाँ पे पूरे लेग पे स्ट्रेच, स्ट्रेच लाइक दिस। और बाकी जो वॉक
जाना है हमें, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो अपने पैर को ऐसे रख के इस तरीके से, ओके, वो इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच किया एंड फील द स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच एंड प्रेस, प्रेस दिस थिंग, इसको प्रेस करिए। जैसे हम मालिश करवाते हैं, अब हमें खुद की मालिश खुद करनी है, वो भी डेली दोनों टाइम करनी है। तो यस, और द नेक्स्ट, अब हम दोनों को ऐसे इस तरीके, हमारा ये और ये रहेगा, और ऐसे वॉक भी कर सकते हैं, जाएंगे और आएंगे, और जो नहीं कर रहे वॉक अपनी प्लेस पे खड़े करें एंड वॉक लाइक दिस एंड बैक, कम एंड बैक, यस। नाउ एक पैर पे हल्का सा वजन डाल के दूसरे पैर को हल्का सा इजी करिए, इजी easy, easy, easy and easy, and put your arms also, क्योंकि पूरा हमारा एक सर्कुलेशन अच्छा सा होना चाहिए, कुछ भी टायर्ड नहीं होना चाहिए बॉडी, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे स्ट्रेच नीज के लिए। देखो इधर ध्यान से देखना, हम जब झुकते हैं ना, ये एल्बो हमारा नीज में टच करता है, तो इसका मतलब ये कि नीज हमारे हमेशा इससे आगे नहीं आना चाहिए। आप कोई भी सामान, सपोज आई हैव दिस वन, ये मेरे पास ये है और मुझे इसको उठाना है, ठीक है, हमने उठाया, ये दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, या हम उठाते ये दिस इज आल्सो रॉन्ग। कैसे उठाना है? हल्का सा नीज बैक करना, स्लाइटली एंड पिक एंड कम। अब आप लोग सोचेंगे इतना सोचेगा कौन? सोचना है, सोचा नहीं है तभी ये पाया है, सोचना है। सामान गिरा है एकदम से मत उठाइए, अपना ध्यान रखिए, और कितना नीज हमें हल्का सा बेंड करना है और ये उठाना। मेरे नीज इस पंजे से आगे नहीं आने चाहिए, बेंड बेंड लुक अप एंड स्ट्रेट, इतना भी उठा लें। एंड दिस इज रॉन्ग, हमारा वेट गलत तरीके से इस पे जाता है और इसको जॉइन, एंड दिस इज आल्सो रॉन्ग, ये उठाना भी गलत है, इसमें हमारा इस पे जॉइन। ऑलवेज हल्का सा बेंड किया, ये भी सेम, ये भी सेम, और हम कुछ भी उठा के या कुछ भी बेंड होके काम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। एक चीज आपको पोस्चर में ये ध्यान रखना, हल्का सा हम इसको बेंड करेंगे स्लाइटली, जो आगे ना आए, हाथ दोनों यहाँ रख के एंड मेक द रोटेशन, स्लाइटली रोटेशन, 1 2। इस रोटेशन के लिए हमारा एक ग्रुप है, सारे डिस्कशन चला था कि बाहर अमेरिका में नीज रोटेशन के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है इफ यू हैव अ नी प्रॉब्लम, लेकिन हमने डिस्कस किया कि ऐसा नहीं है, हमें रोटेट करना है नीज को, गिव ऑल स्ट्रेंथ ऑल मसल्स अराउंड द नीज रोटेशन बहुत जरूरी है, इसको हमें नहीं करना, ऐसा कुछ करना है, ओके। इस तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, straight and relax. Again, एक पैर पे वेट रखिए, just keep it out. क्योंकि अगर आपके नीज में दर्द है, लेग में प्रॉब्लम है, आपकी किक भी नहीं होगी, लेकिन just हल्का सा, okay. Now put एक हील में रखिए, एक पैर, ये हील है, और इसको आप ऐसे घुमाइए, इस तरीके से। आप मेरे पैरों को देखिए, पैरों के फिंगर्स को देखिए एंड मूव लाइक दिस। नाउ रिवर्स, बहुत सिंपल, बहुत इजी, आप घुमा सकते हैं इसको। और जिसको खड़े होने में दिक्कत है, दीवार का सहारा ले लो एक तरफ एंड ऐसे घुमाओ, नीचे सहारा, कोई बात नहीं। एंड थोड़ा सा अब क्या है, आपका ये रोटेट करना है और आपका एंकल रोटेट करना है, पूरी जान डालनी है आज हमने अपने दोनों पैरों को, पूरी जान, एंड रिवर्स लाइक दिस। दोनों लेग्स का हमारे इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है,
होने, ब्लॉकिंग शुरू होने लग गई, खाना नहीं मिला, कार्टिलेज खत्म होना घिसने शुरू हो गए, नए बने नहीं, पहुंचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं हुआ और दवाई खाते रहे और प्रॉब्लम कहीं की कहीं चली। थोड़ा सा सोच लेते कि खाना पीना अच्छा करना है, वॉक करनी है, बॉडी को लाइट रखना है और टांगों में हमारी जान पूरी की पूरी रहे कि एक टांग पे हम आराम से खड़े रहे। इतनी जान होनी आपकी लेग्स में चाहिए। ये अब आपको करना है अपनी लेग्स की, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे बिकॉज हमें इसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। अगर जिसके यहाँ पे प्रॉब्लम है, नेक पे प्रॉब्लम है, तो हैंड रेस करके नीचे आने की जरूरत नहीं है, वो सीधा कमर में हाथ रखेगा, इनहेल एंड एक्सहेल एंड 20 टाइम्स। ये एकदम स्ट्रेट रहेगा। मैं थोड़ा और पास आके दिखाती हूँ। हमारे लेग्स एकदम स्ट्रेट रहेंगे एंड 1 2 3 जमीन को टच करने की कोशिश करनी है। अगर टच कर रहे हो तो पूरा हाथ रखने की कोशिश करो एंड फील द स्ट्रेच 20 टाइम्स 11 12 13 14 15 16 अपर पार्ट बिल्कुल लूज, एकदम लूज, गर्दन बिल्कुल हीली, शोल्डर बिल्कुल ढीला एंड रिलैक्स। रुक जाएंगे। अगेन हमें अब ऊपर आना है, ध्यान दीजिएगा, हल्का सा नीज को बेंड कीजिए, इतना ही एंड कम आउट बिकॉज यू हैव अ प्रॉब्लम। आप नी स्ट्रेट करके ऊपर नहीं आएंगे। और जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं जिनको इसका प्रॉब्लम नहीं है उनको मैं बता दूं, जब हम ऐसे डाउन है, पेट को अंदर किया हुआ है, पेट से अपने अपर पार्ट को उठाइए, पेट अंदर उठाइए एंड कम स्ट्रेट, ठीक है। इसका एक और बहुत अच्छा है, क्रॉस द लेग्स, दोनों पैर जमीन पे। अभी क्या हो रहा है इसमें, हमारा नीज का पिछला हिस्सा इस घुटने पे क्रॉस कर रहा है, इस पे प्रेशर पड़ रहा है और ये घुटना सॉरी ये नीज का बैक का हिस्सा इस घुटने पे, मतलब हमारा घुटना भी कवर हो रहा है और ये दोनों पे वर्क हो रहा है। अब हमें करना क्या है, क्रॉस करना। वेरी गुड। ये हम लोग कूल डाउन के लिए हमेशा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एरोबिक्स और जुम्बा करने के बाद, जिससे कि कुछ नीज में प्रॉब्लम हो रिकवर हो जाए। तो आपके है प्रॉब्लम, आपने तो रिकवर होएगा ही। इस तरीके से खड़े एंड बैलेंस, ठीक है। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, अपर पार्ट बिल्कुल ढीला, देखिए मैंने कितना ढीला, आराम से झूला डाउन एंड देन स्लोली स्लोली कम अप। नीज दोनों स्ट्रेट रखिए, एक दूसरे को प्रेशर डाल रहे हैं और ये हाँ तो वेरी गुड स्ट्रेचिंग एंड वेरी सिंपल स्ट्रेचिंग। ओके अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, पेट अंदर, नीज एक दूसरे पर स्ट्रेच, दोनों आईब्रो बीच में अपना ध्यान स्थिर करिए और धीरे धीरे आ जाएगा। रोज करेंगे बिल्कुल आराम से आ जाएगा। हमारा ये पीठ पूरा नीज के ऊपर रहेगा, मेल ये करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। चलिए अब उल्टा लेट जाइए, नीज वालों को हम ज्यादा देर खड़ा नहीं करेंगे। हाँ अब आ रही है बात, यहाँ पे हमारा इससे टच होते ही दर्द हो रहा है, टच होते ही। आपको मैंने बोला था एक शीट और
पोजीशन में आ जाओ तो आंखों को बंद कर लो एंड फील द स्ट्रेच। अब मैंने पूरा स्पाइन, अपना पेट की स्ट्रेच पे मेरा ध्यान जा रहा है। इनहेल एंड ओपन योर आईज, सी इन फ्रंट, सामने। ये अब आपने सीख लिया, अब मेरे साथ करेंगे। अब आप मुझे नहीं देखेंगे, करें, ठीक है? इनहेल एंड एक्सहेल। और मेरे पुराने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से आता है, वो कम से कम 10 बार करें इनको। इनहेल एंड एक्सहेल। मैं नए लोगों को सिखा रही हूँ, आराम से। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल and exhale. Inhale and exhale. relax. अपने हाथों को भी ऐसे अपने हाथों को ऐसे रखिए, ठीक है? अपने पैर को इस तरीके से झटका दीजिए, पूरे बैलेंस के साथ झटकिए। 1 2। किससे दुश्मनी है? पीछा कर रहा है पूरे दम के साथ। यस। और आप फील करेंगे आज मेरे में इतनी दम है, कल और दम आ गई है। यस। जितनी जितनी आपकी एनर्जी होगी लेग में, उतना अच्छा आप कर पाएंगे, किक कर पाएंगे। चेंज द लेग 10 टाइम्स हियर एंड 10 टाइम्स देयर। दोनों लेग्स को कंपेयर भी करिए। एक नी खराब है, एक नी ठीक है, या एक में प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे दूसरा बहुत इजीली हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। आपको उसको उतने तक करना है, ठीक? एंड रिलैक्स। नीज प्रॉब्लम वाले आप इस तरीके से बैठ के बैंड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। पैरों को सीधा करिए और इस तरीके से आ जाइए। यस, लाइक मी। दोनों हाथ सामने, ठीक है? फिंगर्स ओपन, शोल्डर के नीचे एल्बो। अच्छा, जिनको आता स्टार्ट कर दो, स्टार्ट 10 टाइम्स करो। जिनको रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स हैं वो 10 बार आप शुरू कर दो। आप लोग को आराम से करो, ब्रीथ के साथ। तीनों अवेयरनेस, आईब्रो के बीच वाली अवेयरनेस, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की अवेयरनेस, और स्पाइन स्ट्रेच की अवेयरनेस। और जो नए हैं वो समझे इस बात को। इनहेल। अब हमें सांस छोड़ना है और अपनी बाजू को सीधी करनी है। उसके लिए हम फ्लोर को धक्का देंगे। ये हमने धक्का दिया और फ्लोर स्ट्रेट हो गया, मतलब फ्लोर ही आर्म स्ट्रेट हो गए। एंड चिन अप एंड कम डाउन। इनहेल एंड एक्सहेल। अब एक काम करो, सांस छोड़ा है ना, अपने दोनों पैरों के टो को खींचिए और अपने लेग्स को और ज्यादा जमीन में स्ट्रेच करिए, चिपकाइए, और मोर, इस तरीके से। एंड देन अगेन वी आर मोर स्ट्रांग, मोर फर्म, मोर बेटर। हम और पहले से ज्यादा अच्छे हो गए। इनहेल एंड एक्सहेल। Down, relax. Again, inhale and exhale. And down. ठीक है? अब पूरा का पूरा हम रिलैक्स होंगे, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। जिनके यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैंने बताया था, वो इस तरीके से हाथ रख के थोड़ा सा बॉडी को लूज छोड़िए, आराम से सांस लीजिए और छोड़िए।
जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम है, एट द सेंटर, हाथ को सामने रखिए, इस तरीके से रेस्ट करें, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, दोनों हाथों के सॉरी लेग्स के नीचे हाथ रखिए। अब ये एक्सरसाइज सब नी के लिए ही है, अलग नहीं है, करनी ही करनी है, क्योंकि हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने बोला था हमें इस कोर को बहुत स्ट्रॉन्ग, फाइन, क्योंकि हमारा ब्लड ऊपर से नीचे फ्लो करता है, तो हमें लेग्स में पूरा का पूरा एनर्जी देनी है। कितना खाया है आपने? पहुंचे तो सही पैरों को, पहुंचे तो नहीं रहा जो आप खा रहे हो। दोनों लेग्स के नीचे में हाथ रखिए, इनहेल एंड एक्सहेल, एंकल को स्ट्रेच करिए। आप बोल रहे थे ना स्ट्रेचिंग, these are the stretching, give you so comfort. Inhale and exhale. सही जगह पे सही फोकस के साथ स्ट्रेच करने से ही आपकी बॉडी में वर्क होगा, इसलिए आंखों को बंद करके करने की कोशिश करना करिए। श्वास को भरिए, श्वास को छोड़ते हुए एंकल को स्ट्रेच करिए, पूरा लेग स्ट्रेट, और जितना ऊपर तक ले जाए कमर तक, एंड डाउन, चेंज द साइड, एंड डाउन, रिलैक्स। अब हमें क्या करना है, दोनों पैरों को उठाना है। कैसे? इनहेल एंड एक्सहेल, गर्दन बिल्कुल नहीं उठेगी, एंड सी द स्ट्रेच, रिलैक्स, यस। अब आप एक काम करेंगे मेरे साथ, पैरों को और अच्छा करने के लिए दोनों एल्बो को जोड़िए, ये चिन के नीचे, मेरे पैरों को देखिए। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा और आगे हो जाऊं, जिससे आप लोग को मेरे पैर बहुत अच्छे से दिख जाए, क्योंकि अब वर्क हो रहा है हमारे पैरों पे। फाइन, वेट, अब आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा ऐसे, ये मैंने उल्टा रखा है, इस तरीके से करना है आपको। 1, फिंगर्स को दबाइए और सीधा करिए। 2, 1, 2, ये देखिए मैंने पैर को उठाया, थोड़ा सा फिंगर्स को दबाया है जमीन पे, थोड़ा सा उठाया। आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा सबको। आई नो बॉडी स्ट्रेट रखिए, लेकिन एकदम बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए। 5 more, 5, 4, 3, 2 and 1। दोनों हाथ चिन के नीचे, लाइक दिस, इस तरीके से। एक पैर को उठाएंगे, जितना आप पीछे ले जा सकते, यहाँ रुक गया, रुकने दीजिए, कोशिश करिए टूवर्ड्स इधर टच करने की, नहीं हो रहा कोई बात। 1, इसको मूव करिए। 2, एक पैर को। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चेंज द लेग। 1, जितना हो रहा है, जरूरी नहीं है आपका टच करे, या जितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है, टच तो मैं कराऊंगी अभी। 7, 8, 9, 10। अब दोनों एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ ऐसे फोल्ड कर दीजिए, इस तरीके से पूरा का पूरा नीचे लेट जाएंगे और कोशिश करेंगे इसको अब टच कराने की। चिन आपकी जमीन पे होगी। ये स्ट्रेचिंग बहुत बहुत जरूरी है। आज टच नहीं हो रहा, कल होना चाहिए, क्योंकि ये टच होने का मतलब ये कि आपके नीज ठीक फॉर्म में आना शुरू हो गए। यहाँ तक आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चेक करिए, या घर में किसी से करवाइए मेरे कहाँ तक आए, नाप लीजिए, इधर मेजर करिए। अरे आज तो फर्क आया दैट मींस अपने आप को बहुत अच्छा लगता है, और आपको ये टच करना ही करना है, ये चीज पे आना ही आना है।
एंड रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, दोनों पैर बाहर, एड़ी अंदर और एकदम उल्टा लेट जाए और पूरा ध्यान अपनी दोनों लेग्स पे, पूरा ध्यान लेग्स पे। यस, अब हम सीधा लेटेंगे। ये हमारी थी नीज के लिए स्टैंडिंग वाली हमने कर ली। इसके बाद ध्यान रखिए, जब भी आप, मेरा यूट्यूब में भी आता ही है, सेम यही क्लास आएगी और आप वैसे भी जब भी करोगे हमेशा स्टार्ट विद स्टैंडिंग, देन उल्टा लेटेंगे और फिर सीधा लेटेंगे। बैठने वाली एक्सरसाइज हम प्राणायाम के साथ करते हैं। सीधा लेट जाए सब, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ इस तरीके से। अब बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और पैर जहां जा रहे हैं उसको वैसे जाने दीजिए। मोस्टली जब हमारे लेग्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें इस तरीके से करने में दिक्कत आती है। इस तरीके से हमारे ऑटोमेटिक लेग ऐसे जाते हैं या ऐसे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े, क्योंकि हमने किया ही नहीं ना। माँ ने तो मालिश करके सीधा कर दिया था, फिर बिगाड़ दिया सारा का सारा। अब हमेशा तो है ना मम्मी मालिश करेगी, तो हमें खुद करना है इसको टोन। सीधा रखिए। सबसे पहले आप ये कोशिश करिए, आप दोनों पैरों को सीधा रखें। दर्द हो रहा है, थोड़ा सा होने दीजिए, फीट अ स्ट्रेच। हाथ को आप उल्टा रखेंगे, दोनों पैरों को एक साथ, और जितना हम ला सके ऊपर लेके इस तरीके से। नहीं हो पा रहा, यहाँ पे सहारा लीजिए और थोड़ा सा छोड़ दीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा घुमाएं। 1 2, ये हमारा 90 में नहीं घूमेगा, ये 60 डिग्री में। 3 4 5, रिवर्स। 5 4 3 2 1, स्ट्रेच, बैक स्ट्रेच, फ्रंट स्ट्रेच। और जो नहीं उठा पा रहे अपने लेग्स को, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर लीजिए पीछे से, फ्रंट एंड बैक। पूरा ब्लड सर्कुलेशन का स्टैंड सिचुएशन बिल्कुल इस तरफ आ रही है हमारे, और हम स्ट्रेचिंग भी दे रहे हैं। हो सकता है कुछ रास्ते खुल जाए, पूरे स्ट्रेच पे ध्यान दीजिए, रास्ते जरूर खुलेंगे जो ब्लॉक है। अब धीरे 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 आराम से अपने लेग को नीचे रखिए और बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। बेंड योर नीज नाउ, दोनों हाथ उल्टा लीजिए। अब हमने अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है, ये बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग करता है हमारे इस पूरे कोर को, इधर आगे के हिस्से को, पीछे के। अभी जब मैं बैठूंगी तो मैं आपको सब समझाऊंगी। इनहेल एंड एक्सहेल। आप लोगों ने देखा होगा, ये हर प्रॉब्लम में ये एक्सरसाइज होती है, चाहे पीसीओडी हो, चाहे नी प्रॉब्लम हो, चाहे बैक प्रॉब्लम हो, चाहे नेक प्रॉब्लम हो, चाहे थायराइड प्रॉब्लम हो। ये इतनी आइडियलिस्टिक एक्सरसाइज है, ये करना ही करना है। एंड वेट लॉस में भी बहुत जबरदस्त है ये। अब आप देख लोगे नीज के अपर हमारा ये चीज स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी। एक बार और करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। एंड स्लोली 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 काम डाउन। एक आसन किया है हमने, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, आराम से सांस लीजिए और आराम से छोड़ दें। Keep in and out. Yes. चलिए, अब हम आज क्या करते हैं, लेटे हुए ओके कर दूं मैं, 10 मिनट्स का वो दिखा रहा वार्निंग। दोबारा से हम देखेंगे इसी लिंक से, फिर से ज्वाइन हो सके, लेट्स सी। और ये लिंक
कल वाली ही है इसलिए मैंने रखी है। अगर यही परमानेंट रहते तो दैट इज वेरी गुड, ये हमेशा ही ये चले। तो डेली लिंक शेयर करने की भी मुझे जरूरत नहीं है, आपके पास अपने पास लिंक रखा रहेगा, टाइम लेकिन वही है, ठीक है ना। आप लेटे हुए, मैं बैठी हूँ, मैं लेट रही हूँ। ये हम बटरफ्लाई करते हैं ना बैठ के, आज हम लेट के करेंगे क्योंकि बैठ के आपका पोस्चर हमेशा बिगड़ जाता है। लेट के पोस्चर क्योंकि हमारी बैक स्ट्रेट है। अब बटरफ्लाई की तरह इसको ओपन करिए और ये नीचे पैरों का नमस्ते बनाइए। चलिए नमस्ते बनाइए, सब बना लेंगे नमस्ते। और जहां तक नमस्ते बनता है इसको ओपन करिए, यहाँ पे हाथ रखिए, हाथ रखिए। यस, जितना आपका अच्छा स्ट्रेच हो सकता है बॉडी को स्ट्रेच करें, लाइक दिस। अब ये दोनों हाथ जाएंगे ऊपर, नमस्ते बनेगा। एक नमस्ते हमारा नीचे दोनों पैरों का, एक ऊपर हाथ। अपने आप को स्टे करिए और एकदम कंफर्टेबल करिए इस आसन, बिल्कुल कंफर्टेबल। धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। ना अब आपको दोनों नमस्तों को मिलाना है। ये लेके आई और ये मैंने पकड़ लिया पैर। अब देखें मेरे एल्बो नीज के साथ टच कर रहे हैं। अब मैं इन एल्बो से नीज को मारूंगी धक्का और इसको अपनी तरफ थोड़ा सा पुश करके। आपको स्ट्रेच बहुत अच्छा लगेगा, तो बहुत कंफर्टेबल और बहुत सेफ है। एंड देन इस पैर को आप खोलेंगे एंड हैप्पी बेबी पोज, रेडी फॉर दैट हैप्पी बेबी पोज। ये एल्बो नीज के अंदर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसको जितना आप ओपन कर सकते हैं अपने आप को ओपन करें। बहुत सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक पैर को हम छोड़ के नीचे कर देंगे और इसको हम पकड़ लेंगे। एक हमारे पकड़ में आ गया, एक भाग गया। अब इसको हम मूव करेंगे इस तरह। 1, सियाटिका प्रॉब्लम तक को ये ठीक करता है। 2, तो आपके लेग्स भी तो जान डालेगा ही डालेगा। 4, 5, 6, हमेशा वापस आओ तो अपनी तरफ और जाओ तो बाहर की तरफ स्ट्रेच करो। एंकल स्ट्रेच है, अभी मैं एंकल स्ट्रेच करूंगी। जिनको आता है एंकल स्ट्रेच करना वो एंकल स्ट्रेच करेंगे। एंड बैक। अब वापस चेंज द लेग। तूने बहुत घूम लिया, अब तुम घूमो। 1, 2, 3। आई होप कि आप लोग अब धीरे धीरे लेग्स बहुत लाइट फील हो रहे होंगे, कि मुझे फील हो रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। एंड 10, इसको भी जाने दीजिए, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़, बिल्कुल ढीला। और भी एक्सरसाइज है, आज नहीं कराऊंगी क्योंकि हमारा प्राणायाम कम नहीं होना है। रोज एक्सरसाइज हम चेंज कर सकते हैं लेग्स की, लेकिन प्राणायाम पर नहीं कर सकते, इसलिए मैं प्राणायाम पे अब आ रही हूँ। राइट हैंड ऊपर कीजिए और लेफ्ट लेग बेंड कीजिए। राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड यहाँ रख के इस तरीके से आपको ऐसे बैठना है। आपके बैठने का तरीका, चलिए सीधा बैठ जाए। लेग स्लाइड लग रही होंगी, आई होप। ग्रुप में बता भी दिया करिए। अच्छा लगा आज कुछ बताया कि आराम आ रहा है। मुझे इस तरीके के कमेंट्स की बहुत जरूरत होती है और मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, मैं आप लोग के स्टेटस कमेंट्स कोई भी चीज कहीं पर भी शेयर नहीं, मुझे वो किसकी जरूरत नहीं है। तो बहुत सेफ है, आपकी सारी बातें मेरे पास, सिर्फ मैं और आप और कोई भी नहीं, ठीक है। तो प्लीज शेयर ईच एंड एवरीथिंग, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जितना आप अच्छे से समझाएंगे मुझे, हाँ आराम आया, हाँ नहीं आया, ठीक है ना। चलिए सिट स्ट्रेट। अब जो बिल्कुल अच्छे स्ट्रॉन्ग लेग्स वाले हैं, ट्राई टू सिट इन पद्मासन। पद्मासन का बहुत अच्छा बना, निक्की ने बोला है, और कोशिश करनी चाहिए हमें उससे बैठने की, क्योंकि वो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग और सेट रखता है हमारी बॉडी के पोस्चर। ट्राई टू सेट। और नहीं तो अर्थ पद्मासन, एक पैर को हम ऊपर ले जा सकते हैं तो एक पैर अर्थ पद्मासन, ठीक है। एंड देन मुद्रा 5 टाइम्स सिंपल इनहेल और एक्सहेल करेंगे। सबसे पहले सिंपल इनहेल और एक्सहेल 5 टाइम्स। एक नॉर्मल ब्रीथिंग and normal. Now we start Kapalabhati. It's a very, very, very important powerful thing. क्यों? वो मैं आपको बताऊंगी और कुछ और नीज के बारे में बताऊंगी। तब तक आप लोग सब कपालभाति कंटिन्यू रखें। क्लास ओवर हो जाए, दोबारा इसी लिंक से हम आने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं लिंक शेयर करूंगी, यही वाला होगा। लेट्स सी व्हाट हैपन। नहीं तो कुछ दूसरा आता है तो देखते हैं, हम ग्रुप में इसको देख लेंगे, है ना। वी ऑल आर इन ग्रुप। और जिनको भेजा हुआ है तो वो भी थोड़ी मेहनत कर लेंगे। स्टार्ट कपालभाति। मैं आपको अनम्यूट करने का वो ऑप्शन दे दिया है, आप कोई भी अनम्यूट करके कुछ बात भी कर सकता है। अब आते हैं नीज, कपालभाति और नीज। सबसे पहले मैंने आज ग्रुप में भी लिखा था कि हमें हमारा पेट बहुत सेट होना चाहिए। पेट अच्छे की क्या पहचान है? सबसे पहले आपके चेस्ट लाइन से आगे पेट नहीं बढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल भी। अगर ऐसा है there is something wrong, आपको नीज प्रॉब्लम आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों आएगी। हमेशा पेट को इतना लाइट रखना है और चेस्ट के, ये हमारा चेस्ट है, उसके अंदर दबना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम शो करता है। इसका मतलब अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम्स, हर चीज डिस्टर्ब है। और वो कहीं ना कहीं जब यही ठीक नहीं है, खाना ही नहीं ठीक से पच रहा आपका, और नीचे इंटेस्टाइन में भी सब कुछ ठीक गड़बड़ चल रहा है, तो ब्लड में कैल्शियम आयरन आया ही नहीं है, तो नीज के कार्टिलेज सबसे पहले हमारे, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, ठीक है। ऐसे आज वो वीडियो बहुत अच्छा था, सी वाला, 5C वाला, मजा आ गया देख के। और आज दोपहर को थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब सी हो रही थी, मैंने कहा नहीं 5C ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम अपने आप को हमेशा क्या है ना, चारों तरफ से जो चीजें है ना वो हमें डिस्टर्ब करती ही करती है, चाहे हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड स्पिरिचुअली हम डिस्टर्ब होते ही होते हैं चारों तरफ से। लेकिन कुछ चीजें, कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, उसको रखते हैं तो हम धीरे धीरे उनसे निकल भी आते हैं। तो दैट इज वेरी गुड। मैं म्यूट कर दूँ, बट आपके पास परमिशन है, आप कभी भी अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो कपालभाति कर रहे थे 10 से 15 मिनट, जिनको अपने नीज अच्छे करने हैं। अगर अभी आप लोग मेरे सामने बैठे तो बोलते किस किस को अपने नीज अच्छे करने हैं, रेज योर हैंड्स, है ना। इसमें भी रेज कर सकते हैं आप। तो नीज अच्छे करने हैं तो 10 से 15 मिनट कपालभाति पहली चीज करते रहिए, रुकिएगा मत। मुझे तो बोलना है, मैं कैसे कर सकती हूँ? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, मेरे नीज में काफी पेन रहता है। अब ये कपालभाति करते समय मैं पैर मोड़ नहीं पाती, तो सीधे करके कपालभाति कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। और Okay, सपोर्ट अगर आप ले रहे हैं, बैक सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि आप स्ट्रेट करेंगे तो आप पीछे की तरफ जाएंगे, है ना। जी जी। बैक सपोर्ट ले रहे हैं तो बैक सपोर्ट में थोड़ी देर बैठिए, ठीक है, और करिए, और फिर थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद आगे आ जाइए और फिर करने की कोशिश करिए। तो धीरे धीरे आपका बैक स्ट्रेट। और हमेशा ये नहीं कि आपने मान लिया कि अब मेरे पैर फोल्ड नहीं होंगे, आप
आपको फोल्ड धीरे धीरे, एक फोल्ड कभी फोल्ड करिए, कभी दूसरा करिए, थोड़ी सी जी, कोशिश ओके जरूर करिए। मैम। एक ही लेग में दर्द होता है। जी ओके हाँ मैम। तो ठीक है ना, उसको सीधा रखिए, दूसरे को फोल्ड करिए, फिर तो आप बिना सपोर्ट के बैठ सकते हो आराम से, जी जी है ना? ओके मैम। जी हाँ थैंक हाँ। यू। और फर्स्ट कपालभाति करते रहिए सब। सेकेंड, आपका फूड हैबिट बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी। आपको बहुत ही न्यूट्रिएंट फूड खाना पड़ेगा, और आपको अपने खाने की टाइमिंग्स, जैसे कि मैंने हमेशा पहले बताया है, सेट करके रखनी पड़ेंगी। अगर आप हर 2 घंटे बाद मील ले रहे हो, जैसे कि एक हैबिट होती है हमारी, तो 2 घंटे के बीच में मील मत लीजिएगा, बहुत लाइट मील लीजिएगा। वो खाना खाएंगे जो आपको एनर्जी देगा, वो खाना आप नहीं खाएंगे जिसको पचाने के लिए आपकी एनर्जी यूज हो, जैसे कि आलू पूरी सपोज, या एक मिठाई का टुकड़ा। आपको क्या लग रहा है ये मीठा है और ये मुझे ताकत देगा, लेकिन मिठाई के टुकड़े में हमें नहीं मालूम which kind of chemicals, which kind of things are there, which kind of sugar are there, हमें कुछ नहीं मालूम, और हमारी बॉडी इतना कंफ्यूज हो जाएगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपका जो उस टाइम कुछ एनर्जी मिलनी चाहिए थी, आपको तो फील हो रहा है एनर्जी मिल रही है क्योंकि इंसुलिन एकदम से एक्टिव हो गया मीठा खाते ही, लेकिन काम उल्टा हो रहा है, अंदर आपकी शक्ति कम हो रही है क्योंकि उससे कुछ भी नहीं मिला इस बॉडी। आपको वो खाना है घर की मिठाई घर की मिठाई खाई, बिल्कुल खाई, घर का आप कुछ भी खा सकते हैं। घर की मिठाई मैं भी घर का ही खाती हूँ, बाद में कान पकड़ती हूँ। तो और वो खाना खाना है ग्रीन वेजिटेबल्स, फुल्का, दाल, दही, जिससे ताकत मिलती है, खून बनता है ना? अब कैसे पता चले किस खाने से खून बनता है? खून और डाइजेस्ट सिस्टम का जो खाने की जो पहचान होती है ना, वो होती है ब्रेकेबल फूड। जैसे कि अगर हम दालों की बात करें, मूंग धुली दाल, उड़द धुली दाल में लेस होता है, ब्रेक नहीं होता। और छिलका, मूंग छिलका दाल ब्रेकेबल होती है, आराम से, है ना, दरदरी होती है, खुरदरी होती है, दैट इज द मेन। तो दालों में तो सभी होते हैं, जितने भी हमारे साबुत छिलके, छिलका बिना आपको कोई दाल नहीं खानी, बिना छिलके, छिलके वाली ही खानी है, नहीं तो वो आपके साथ वही काम करेगी, आपकी एनर्जी को उल्टा कर देगी। आप छिलके वाली दालें खाएंगे क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती हमारी बॉडी। फाइन, इसी तरीके से हर चीज में, अभी आज ही मैं देख रही थी साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना में तो बहुत लेस होता है, लेस वाली कोई चीज नहीं खानी, चिपचिपी, बिल्कुल नहीं। वो अंदर भी जाके वही, जब हमें बनाने में इतनी तकलीफ हो रही है तो अंदर क्या होगा, आप खुद ही देखिए ना, सीधी सी बात है। मैदा क्यों नहीं प्रेफर करते? क्योंकि उसके सारा छिलका, सारा जितना भी फाइबर्स है, बिल्कुल हटा दे, जीरो फाइबर। हमें हाई फाइबर खाना खाना है, वो डाइजेस्ट होने में हमें आराम करता है। तो अच्छा लाइट खाना, घर का खाने पे आप ध्यान देंगे, डीप फ्राइड, शुगर और ऐसी चीजें बिल्कुल छोड़ देंगे जिसके लिए आपको थकान लगे, प्यास बढ़े खाना खाने पे और परेशानी। खाने का टाइम भी मैं आप लोग को सबको बता चुकी हूँ। ट्राई टू ईट फर्स्ट मील एंड सेकेंड मील बिफोर 12 एंड थर्ड मील आफ्टर 6, और तीनों मील्स के बीच में 4 और 6 घंटे का डिफरेंस। Which oil we should use for cooking? बेसिकली जितना भी सिंपल ऑयल होता है, तो सरसों का तेल, देसी घी, सिंपल, नॉट रिफाइंड की जिसका पता ही नहीं है क्या है, ओके? और ऑयल बहुत कम एज यूजुअल, घर का जैसा भी सिंपल जो पुराने जमाने में चल रहा था, डोंट गो फॉर एड विद टीस्पून, फाइन। एंड हमारी अपनी पॉकेट है, हमारे अपने बेसिक वैल्यूज हैं, हमारी अपनी एक वो है, स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से आपको करना है। तो एवरीथिंग इज गुड एंड सिंपल। तो कपालभाति हमारा हो गया होगा 5 to 6 मिनट, 5 मिनट मैं भी आपके साथ करती हूँ। और जिनको थोड़ी सी थकान लग रही, थोड़ा सा रेस्ट कैसे करना है, आराम से ऐसे जैसे बैठे, इनहेल एंड एक्सहेल। 2 मिनट्स हम और करेंगे कपालभाति। सही तरीका, नोज के नीचे ऐसे हाथ रखिए और पेट के ऊपर हाथ रखिए, दोनों का टाइम, पेट का हिलना
और नोज पे आपका हवा का लगना सेम होना चाहिए, झटका, हवा का झटका। इस तरीके से फाइन। समवन प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, किसी की आवाज थोड़ी सी आ रही है। यस, थैंक यू। ओके, चलिए 1 मिनट और है, 1 मिनट और कपाल भाती मेरे साथ। एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन का होना बहुत जरूरी है, तभी कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी आपके अंदर है। ऐसा खाना खाना चाहिए आपको मैक्सिमम कैल्शियम मिल सके, मैक्सिमम विटामिन सी मिल सके, मैक्सिमम आयरन, और विटामिन डी के बिना, धूप के बिना आपके लिए ये सब चीजें बिल्कुल बेकार है। आपको सनलाइट की भी बहुत जरूरत है। आप फिर से वो कपाल भाती करने से एक बार फिर से टाइप करना बेटा, वो आया और चला गया, मैं पूरा रीड नहीं कर पाई। चलिए, दोनों पैरों को तब तक आप स्ट्रेट करते हैं। अब हमें बैठ के किस तरीके से नीज की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करनी है। दोनों लेग स्ट्रेट कीजिए। यस, फर्स्ट आप पूरा ध्यान देंगे जिस पार्ट को आप मूव कर रहे हैं। दूसरा ध्यान आपकी आईब्रो के बीच में, और तीसरा आपका होगा इनहेल एंड एक्सहेल में। ओके, मैं आती हूँ, तब तक चला जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। फिंगर्स देखिए, मेरी आईज बंद, और मैं आराम से फिंगर्स के मूवमेंट को फील कर रही हूँ। दूसरा ध्यान मेरा आईब्रो के बीच में। इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ कम टू द एंकल। जो हमने अभी लेट के किया था, हम सेम करेंगे, बहुत जरूरी है। फर्स्ट रोटेट इट वेरी स्लोली, फील करते हुए, समझते हुए। 1, इनहेल एंड एक्स, इसी से ही सब ठीक होना है, ट्रस्ट। इनहेल, एक्स, फील द पेन, फील द स्ट्रेच आपके लेग में, जो नीचे जो भी आपको आ रहा है स्ट्रेच। एंकल को अच्छे से रोटेट। नाउ रिवर्स। 1, मैंने आईज इसलिए बंद की है कि आप लोग को भी ध्यान रहे। 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। ठीक है, दोनों पैरों को खोल लीजिए और हल्का सा ऐसे करके हिलाइए, जिससे मैंने कहा इसमें जितना भी हम इसको दौड़ाएंगे, खींचेंगे, करेंगे, इसमें जान आना शुरू हो जाएगी। जरूरी है। सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा हिलवाना ही बंद करवा देते हैं, नीचे बैठना बंद करवा देते हैं, होल्ड करना बंद कर देते, सब काम करते। कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं, सब काम हम धीरे धीरे सब कर लें। ओके, नाउ कम टू द नीज। दोनों हाथों को नीज के नीचे रखें, एक के ऊपर एक। इस तरीके से दिखाऊं, ये ऐसे किया है मैंने हाथों को, 1 और 2, और नीज के नीचे। बॉडी को स्ट्रेट रखें, कोशिश कीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने पैर स्ट्रेच, एंकल को स्ट्रेच करेंगे, प्रेस करेंगे, एंकल स्ट्रेच करेंगे। अब मेरा हाथ अच्छे से दब रहा है, पूरा हाथ को प्रेस स्ट्रेच। ये बहुत ही जनरल एक्सरसाइज है, इसको आपको कम से कम 50 बार करना चाहिए, सुबह और शाम, नीज प्रॉब्लम वालों को, दोनों लेग्स के साथ। और अगर कुछ पिल्लो का मतलब हार्ड सा कुछ एक गोला सा आप नीचे रखें, ज्यादा इतनी हाइट का, अबाउट 4 इंच नीचे रख लीजिए, और उसके बाद इसको करिए। आई हैव वन थिंग, ये देखिए दिस, और ये मैंने नीज के नीचे रख दिया, बिल्कुल यहाँ पे मेरा नीज फोल्ड होता है, ये देखिए फोल्ड होता है ना, मैंने वहां रख दिया। ये
अब देखिए स्ट्रेच, सीधा स्ट्रेच दिस, और मैं सारा स्ट्रेच इधर दे रही हूँ, इधर, इसको नहीं, इसको स्ट्रेच, इसको उठाना नहीं है, नो, जमीन पे थोड़ा बहुत उठेगा, बिल्कुल उठेगा, वो उठने दीजिए नेचुरल तरीके से, लेकिन आपको फील होना चाहिए ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेच हो रहा है, इस तरीके से। और जब हम यू करते हैं तो यहां से लेकर पूरा पीछे नीचे, ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रेच होना चाहिए। ये है एक स्ट्रेच। फाइन, चलिए अब हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट। होल्ड योर लेग, कितना पास रख सकते हो आप? अरे आप इतना पास रख सकते हो, थोड़ा सा और कर लो, ठीक है। और जितना आप पास रख सकते हो, अभी एक्सरसाइज के बाद देखना आप थोड़ा और आगे ले आओगे, मार्क करना है, मार्क कर लीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, यस, कम बैक, इनहेल एंड एक्सहेल, कम बैक, इनहेल एंड एक्सहेल। कम से कम 10 बार करना है, मैं अभी 3 बार ही कराऊंगी क्योंकि टाइम जाता जा रहा है। पहले मैंने आपकी क्लासेस आधे घंटे की शुरू की थी, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो अच्छा है। फिर मैंने 1 घंटा किया, अभी कभी कभी मुझे लगता है 1 घंटा भी कम है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। जितना दर्द आ रहा है ये समझ लीजिए ये दर्द जा रहा है आपका। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। हाँ, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, जरूर एक पैर को फोल्ड कीजिए आराम से, ठीक है, फोल्ड किया, एक पैर को सीधा रखा। अब हमें कोशिश करनी है आगे की तरफ आने और ये नीचे रहे, जिससे कि हमारा जो ये पार्ट है ना ये खुले। इस तरीके की एक्सरसाइज से इसमें तो स्ट्रेच मिल रहा है, पेट अंदर हो रहा है, पीठ भी टोन हो रही है, लेकिन मेन काम पता है आप किस पे हो रहा है? जो ये यहाँ पे लेग है आपका, ये जो जॉइंट है ना, ये बॉडी से जो ये जा रहा है, इसके नसें खुल रही, जो कि बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि हम ये इतना टफ वाला एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम अब फ्लिप नहीं कर सकते। फाइन, तो हमें क्या करना है, हम इस तरीके से तो बैठ सकते हैं, हाफ फ्लिप तो है हमारा एटलीस्ट, और ये सामने है एंड कम डाउन। शोल्डर को बहुत इजी रखिए, कोशिश करिए ये एल्बो हिलाने की। 1 2, काम इस पे चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेच को फील करिए, पूरी इस लेग के स्ट्रेच को, एंड 4, यस। अब इसको स्ट्रेच करेंगे, नाउ दिस, इसको रखेंगे सेम पोजीशन। अब जिसका नीज में प्रॉब्लम है वो जहां तक रख सकता है उसको रखिए, जहां तक, और थोड़ी सी एक्टिंग करिए, इसलिए एक्टिंग करिए बिकॉज ये जो है ना ये खुलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम भी तो यही आ रही है, ये नीचे नहीं जा रहा, ये नीज बैंड नहीं हो रहा, पूरी टांग ऐसे की ऐसी हो गई। हम उठते हैं इसको लेके और इसका सहारा लेके उठते हैं, ये बिल्कुल जमा पड़ा है। थोड़ा सा कोशिश करना है इसको मूवमेंट, थोड़ी सी एक्सरसाइज की, जैसे मेरा इतना ही, सपोज आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरा इतना ही है, आप थोड़ा सा इतना करेंगे, आप देखेंगे आपके यहाँ पे स्ट्रेन आ, थोड़ा सा हल्का, बहुत कंफर्टेबल, ठीक है। अब आप सीधा करिए, यहाँ पे हाथ रखिए एंड के मसाज, नीज के अपर हिस्से को थोड़ा सा मसाज कीजिए। ये वाली मसल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नीज के चारों ओर, यस, नीज के चारों ओर थोड़ा कंफर्टेबल कीजिए, उसको थोड़ा रिलैक्स कीजिए, नीज के चारों ओर। यूज दिस एंड मेक टच नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है, आराम आराम, बट गिव देम हील, अपने हाथों से उसको थोड़ा सा हील करो। सारा दिन उसको डांटिए मत, सारा दिन उससे परेशान मत होइए, गुस्सा मत करिए, होएगा ठीक, बिल्कुल आराम आएगा, होएगा ठीक, यहाँ पे जाएगा आपका, अपने आप को खुद ही हील करिए थोड़ा सा। फाइन,
और थोड़ा सा है जैसे नीज के हमने नीचे हाथ रखा था, ऊपर हाथ रख के हल्का सा प्रेस, 1, हल्का सा। और जो बिल्कुल हेल्दी है जिनके दोनों नीज, वो भी प्रेस करें, बिकॉज ये प्रेस होना और ये स्ट्रेट होना अगर आपका जमीन पे टच नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा, हल्का हल्का सा इसको जमीन पे लगाने की हम कोशिश करेंगे, हल्की हल्की, ठीक है। लाइक दिस एंड कम अगेन, फोल्ड योर लेग्स। we have 1 minute left. आज हम अनुलोम विलोम नहीं कर पाएंगे, लास्ट का हम तीनों चीजें जरूर करेंगे, भ्रामरी, उल्टी और प्राणायाम। 5 टाइम मुंह बंद करके ओम, इस तरीके से 5 टाइम सिंपल ओम, और उसके बाद अपनी ब्रीथ पे ध्यान दें, बिल्कुल बॉडी, ठीक है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है, हम पूछ नहीं पाएंगे, अब हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे या मुझसे पर्सनली बात करेंगे। यू ऑल हैव माय व्हाट्सएप। चेक, आईब्रो के ऊपर फिंगर इस तरीके से, कान को करिए बंद, 3 फिंगर्स पलकों के ऊपर, आंखें बिल्कुल